एक नवदुवी एक नफसीन। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग पार्ट सेकंड, जायंट स्टार कंपनी, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, शालीमार लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद an authorized capital of rupees 10 lakhs divided into 10,000 shares of rupees 100 each. On 1st January 2006, company issued 8,000 shares. तो कंपनी ने 8,000 शेयर्स को इशू किया है टू द फॉलोइंग मैनर्स इस सेंस में। पहला पॉइंट इसमें है कि 2000 शेयर्स इशू टू डायरेक्टर्स फॉर कैश। डायरेक्टर्स को 2000 शेयर इशू किए हैं, 5,000 शेयर्स उसने इशू किए हैं जनरल पब्लिक को, और लास्ट पॉइंट है उसने 1,000 शेयर्स किए हैं प्रोमोटर्स को अगेंस्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब 2000 ये शेयर्स इशू किए हैं, 5,000 ये किए हैं और 1,000 ये किए हैं, तो अगर हमको टोटल करते हैं तो ये 8,000 शेयर्स बनते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। ऑन 15th January 2006 कंपनी रिसीव्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक फॉर 7,000 शेयर्स। द शेयर्स वर अलॉटेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी 2000 शेयर्स वर रिफंडेड। कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं, उनको पैसे रिफंड किए जाते हैं। तो हमारे पास ये 3 ही ऑप्शंस हैं और जिनमें हमने शेयर्स को अलॉट किया है। रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट। हम बात करते हैं 2000 शेयर्स की जो कि इशू किए हैं डायरेक्टर्स को और उससे कैश लेकर। इनके 2000 शेयर्स हमने इशू किए हैं और शेयर्स की वैल्यू 100 ईच यहाँ पे लिखी हुई, तो 100 ईच से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 लाख रुपए बनते हैं। चूँकि डायरेक्टर्स को हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उसको कितना शेयर्स उनको इशू करने हैं और उससे कितने कैश लेना है, उससे कितना कैश लेना है, तो इसलिए इसकी एक एंट्री बनेगी। तो हम देखते हैं जर्नल्स में कैसे इसको जर्नल बनाते हैं। हम ये सॉल्यूशंस हम करते हैं इसका और इसका जर्नल बनाते हैं, देखते हैं कि कैसी एंट्रीज होती हैं। तो हम दोबारा से इसी एंट्री की तरफ आ गए हैं कि हमने 2000 शेयर्स 100 पर शेयर के हिसाब से 2 लाख रुपए कैश लेकर हमने 2000 शेयर्स इशू किए हैं डायरेक्टर्स को, तो इसकी एक एंट्री होगी। एंट्री है कि बैंक में इजाफा होगा, इनके 2 लाख रुपए डायरेक्टर्स हमें दे रहे हैं, 2 लाख रुपए का इजाफा हो रहा है, तो ये बैंक उनको डेबिट करेंगे और साथ ही उसके शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, उसको उसके नाम शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख से क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे डिटेल है, अलॉटेड टू डायरेक्टर टू शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 पर शेयर। तो हमने इस हिसाब से डायरेक्टर्स को शेयर्स इशू किए हैं और इसमें एक एंट्री होती है। उसके बाद बात करते हैं अगली ट्रांजैक्शन की, 5,000 शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक की बात ये है कि 5,000 शेयर्स हैं, 100 पर शेयर के हिसाब से 5 लाख की बात है। तो जनरल पब्लिक को जब हम शेयर्स को की बात करते हैं तो उससे फिर एप्लीकेशन लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी ट्रांजैक्शन होती है। अभी इसकी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। जो बात हुई है 5,000 शेयर्स की टू द जनरल पब्लिक, उसकी बात अब यहाँ पे हुई है कि ऑन 15th January 2006 की बात करते हैं। कंपनी रिसीव फ्रॉम द जनरल पब्लिक फॉर 7,000 शेयर्स। अब 7,000 शेयर्स पर एप्लीकेशंस आ गई हैं, उन पे पैसे भी आ गए। कंपनी जनरल पब्लिक को 5,000 शेयर देना चाहती है और जनरल पब्लिक ने 7,000 शेयर्स पर पैसे दे दिए। 7,000 शेयर्स पे अगर पैसे दे रहे हैं तो 100 के हिसाब से 7 लाख, तो हमारे बैंक में इजाफा होगा 7 लाख। और यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट में 7 लाख से इजाफा हुआ और ये कहाँ से पैसे आए हैं, ये शेयर एप्लीकेशन से आए हैं। इनके लोगों ने एप्लीकेशन के साथ ये पैसे भेजे हैं जो हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। अमाउंट ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 7,000 शेयर मल्टीप्लाई ₹100 ईच। उसके बाद उसने कहा है एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑफ 2,000 शेयर्स वर रिफंडेड। जो 2,000 एक्स्ट्रा शेयर्स की अमाउंट आ गई था हम उसको वापस करेंगे। यानी हम इसको देखते हैं कि 5,000 शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है लोगों को, लोगों ने 7,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन दे दी, तो 7,000 शेयर्स लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेस मनी कितनी बनती है, ये 2,000 शेयर्स जो हैं एक्सेस बनते हैं। यानी कि 5,000 कंपनी इशू करना चाह रही शेयर्स, लोग 7,000 शेयर खरीदना चाहते हैं, उन्होंने पैसे दे दिए हैं, इसका मतलब है 2,000 शेयर्स पे ज़्यादा पैसे आ गए हैं, तो हम 2,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 100 पर शेयर्स, इसका मतलब है कि 2 लाख एक्सेस मनी है वो हम वापस करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम रिवर्स की एंट्री करते हैं तो ये रिवर्स की एंट्री होती है कि यानी कि हमने पैसे ज़्यादा ले लिए, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट है, तो इसकी उलट एंट्री हम कर देंगे, तो इसका मतलब पैसे हमसे चले जाएंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट है तो हम इसको बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से 2 लाख से करेंगे। और यहाँ पे उसकी डिटेल्स हमने लिखी है कि 2,000 शेयर्स है मल्टीप्लाई 100 ईच,
और ये हमने रिटर्न किए हैं नॉन अलॉटी, कुछ हमने अलॉट नहीं किए। जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्होंने पैसे दिए थे 7 लाख और हमने 2 लाख उनको वापस कर दिए, तो इसका मतलब है कि 5 लाख लोगों को हमने शेयर ट्रांसफ़र करने हैं। ये एंट्री करने के लिए हमें दोनों एंट्रीज़ को देखना होगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे 7 लाख से क्रेडिट है और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख से डेबिट है। दोनों को अगर बैलेंस निकालते हैं तो 5 लाख की बात बनती है, तो 5 लाख क्रेडिट बनता है। तो 5 लाख क्रेडिट बनता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको शेयर एप्लीकेशन को 5 लाख से डेबिट कर देते हैं। जब डेबिट करते हैं शेयर एप्लीकेशन को, तो हमें फिर इसको शेयर कैपिटल से भी हम इसको क्रेडिट करना होता है। 5,000 शेयर्स हम इशू करने चाह रहे थे, हमने 5,000 शेयर इशू करने, 100 के हिसाब से उसके शेयर कैपिटल को हम 100 के हिसाब से 5,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 लाख बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1,000 शेयर्स टू द प्रमोटर्स अगेंस्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं, तो उनको ये शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं ये कंपनी को बनाते हैं। पहले कंपनी उसका वजूद नहीं होता, तो प्रमोटर्स हैं ये काम करते हैं, इनको एक्सपीरियंस होता है, ये स्ट्रगल करते हैं और पैसे खर्च करते हैं। जो पैसे खर्च करते हैं तो हम उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कि आप हमें ये एक्सपेंसेस दे दें, वो एसेट होते हैं और ये फिर हम प्रमोटर्स को शेयर्स इशू कर देते हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्टर्स को कैश लेकर शेयर्स इशू किए हैं और पब्लिक को से भी कैश लेकर शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने प्राइमरी एक्सपेंसेस के एवज हमने शेयर्स को अलॉट किया है। हम देखते हैं कि कैसे एंट्री आती है इसकी। तो हमने यहाँ पर प्राइमरी एक्सपेंसेस को डेबिट किया, यानी कि कैश यहाँ पे आना था, लेकिन हमने प्रमोटर से कैश इसलिए नहीं लिया कि उन्होंने पहले से ही कैश खर्च किया हुआ है, जो कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की सूरत में खर्च किया हुआ। उसने अपनी पॉकेट से पैसे खर्च किए हैं और वो हमें एक्सपेंसेस हमें मुंतकिल कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कंपनी के पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आएंगे और उसको कंपनी शेयर कैपिटल उनके क्रेडिट कर देगी। हम प्रमोटर्स के शेयर कैपिटल को 1 लाख से क्रेडिट कर देते हैं। ये हमारा जर्नल कंप्लीट हुआ। उसके हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें जर्नल की तरफ जाना होगा। जर्नल में हमें देखना होगा कि एसेट कौन कौन से हैं जो कि बैलेंस शीट में जाएंगे। तो एसेट में हमें देखना होगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बैंक हमारा 2 लाख से डेबिट है। उसके बाद फिर हमारे पास बैंक अकाउंट फिर 7 लाख से डेबिट है। ये 7 लाख और 2 लाख, ये 9 लाख से डेबिट हो गया। यहाँ पर हम 2 लाख वापस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 9 लाख में 2 लाख जो है वापस कर रहे हैं, तो हमारे पास 5 लाख की अमाउंट बनती है। तो 5 लाख हमारा बैंक अकाउंट होगा और जो कि हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखते हैं। और उसके बाद एक और हमारे पास एसेट जिसको हमने रेड किया हुआ है, प्राइमरी एक्सपेंसेस होते हैं और ये भी हमारे एसेट्स होते हैं और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएंगे। इसका मतलब है 1 लाख हमारा प्राइमरी एक्सपेंसेस जाएगा और 7 लाख हमारे पास जो बैंक अकाउंट वो जाएगा। ये 8 लाख की अमाउंट बन जाती है कि एसेट साइड की हमारी कंप्लीट हुई है। और हम बात करते हैं शेयर कैपिटल। ये हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएंगे। ये शेयर कैपिटल अकाउंट, हमने उनके कैपिटल्स को डायरेक्टर कैपिटल को 2 लाख से क्रेडिट किया है और उसके बाद यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट है, हमने 5 लाख से क्रेडिट किया है। 5 लाख और ये 2 लाख, 7 लाख बनते हैं। और उसके बाद हमने शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे भी क्रेडिट किया है और ये हमने जो प्रमोटर्स थे उनको ये शेयर्स अलॉट किए हैं, तो 1 लाख ये बनते हैं, तो ये 8 लाख बनते हैं। यानी कि 2 लाख ये हैं, 5 लाख ये हैं, 7 लाख हो गए और 1 लाख ये, आप 8 लाख इसकी कंप्लीट अमाउंट बनती है। और ये अमाउंट हमारे पास नहीं आती, शेयर एप्लीकेशन नहीं आता। ये इसलिए नहीं आता कि यहाँ पर ये 7 लाख से क्रेडिट है, यहाँ पे 2 लाख से डेबिट हुआ और ये असल में ये 5 लाख से क्रेडिट है। यहाँ से 5 लाख से क्रेडिट और यहाँ से 5 लाख डेबिट हुआ, तो ये आपस में तीनों ही आपस में ज़ीरो इनका बैलेंस हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं लेते। तो हमने अभी बात की है कि बैंक अकाउंट और प्राइमरी एक्सपेंसेस और शेयर कैपिटल को हम देखते हैं बैलेंस शीट में हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिटेल से लिख लिया है कि ये हमारा कैश और बैंक है और यहाँ पे 2 लाख हमारे पास आ रहा है, फिर 7 लाख आ रहा है, 2 लाख वापस कर रहे हैं, ये 7 लाख अमाउंट बनती है। ये हमारे प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं, हम यहाँ पे एक्सपेंस लिखते हैं लेकिन ये एसेट होता है और ये हमें 1 लाख यहाँ पे लिखते हैं।
उसके बाद हमने बात की थी कि जो शेयर कैपिटल की बात हमने की थी कि जो हमने उनके कैपिटल्स को क्रेडिट किया है, तो हमने यहाँ पे डिटेल से लिखा है, ये 8,000 शेयर्स हैं जो हमने उनको मुख्तलिफ लोगों को दिए हैं। ये 2 लाख एक हमारे हैं, 5 लाख एक का कैपिटल क्रेडिट होता है, 1 लाख यहाँ से कैपिटल क्रेडिट होता है, और टोटल करेंगे तो 8 लाख से कैपिटल शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट जो मेन है वो कंप्लीट होती है, और इनके हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे 8 लाख से हमारा शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा लायबिलिटी साइड पर, और एसेट साइड पर दोनों को जमा करें ये भी 8 लाख हो जाएगा। और इसके बाद हमें कुछ बैलेंस शीट में इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमने लिखनी होती हैं इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने ये लिखना होता है कि अथॉराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल लिखा हुआ है कि ये कितने से है, यहाँ पे ये डिटेल लिखी हुई है। 10 लाख हैं, 10,000 शेयर्स हैं, और 100 पर ईच है, इसकी बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर जस्ट इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि रजिस्टर्ड कैपिटल लिख दिया है, और यहाँ पर हमने इसकी अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे लाइन लगा दी है, इसका मतलब ये इसको नीचे हम टोटल में नहीं लिखेंगे, एज इट इज़ आ जाएगा। और इस तरह हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।